ये वीडियो किन किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपर हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवाइज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद अब वेव्स की कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। अब वेव्स ऐसे आएगा और ऐसे दिमाग के अंदर घुस जाएगा। यंग्स डबल स्लिट का डेरिवेशन नहीं है, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट का डेरिवेशन नहीं है, पोलराइजेशन भी नहीं है। तो यहां पर अब अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, बस वही यहां से बन सकते हैं। वेव्स समझ गए? ये वो चैप्टर है जो ऐसे आता है और ऐसे होके चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के बाद अब वेव्स की कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। अब वेव्स ऐसे आएगा और ऐसे दिमाग के अंदर घुस जाएगा और वो चीजें पता चल जाएंगी जो इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो किन किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपर हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवाइज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में नीचे दिया हुआ है आपको प्लेज के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो जाओ देखो, वेव ऑप्टिक्स खत्म करो, उसके बाद आ जाओ युद्धाभ्यास पर, एनालिसिस का पार्ट देखो, एनालिसिस के बाद युद्धाभ्यास के क्वेश्चंस करो, PYQs करो। और अगर आप चाहते हो कि PYQs के वीडियो सॉल्यूशन, तो वो भी नीचे यकीन का जो वीडियो आपको दिया हुआ है उसमें सिलेक्टेड PYQ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको नीचे दिए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं अपन युद्धाभ्यास में वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या है, प्रीवियस ईयर में कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस लास्ट ईयर बहुत सारे सेट में पूछे गए हैं, यहां से 2 मार्क के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, यहां से 3 मार्क के क्वेश्चंस तो हर बार पूछे गए हैं, और ये मुझे श्योरिटी देता है कि 3 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो सेक्शन है यहां पर लास्ट 2 साल से आप देखोगे 5 मार्क के क्वेश्चंस नहीं है। मतलब कि ट्रेंड ये कह रहा है कि भाई 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है मगर कम बनती है, और 3 मार्क की तो बनती ही बनती है इस चैप्टर से। यानी कि मुझे 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चंस इस चैप्टर में लगाने चाहिए। 1 मार्क के इसीलिए क्योंकि 1 मार्क का लॉजिकल क्वेश्चन करूंगा, MCQ करूंगा, तो मेरे 2 मार्क के लिए मुझे हेल्प मिल जाएगी। और 2 मार्क और 3 मार्क का करना तो जरूरी है ही। बाई चांस इस साल 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो 3 मार्क और 2 मार्क का एक एक क्वेश्चन पार्ट ए पार्ट बी बनाकर उसको 5 मार्क का कर देंगे, मगर इससे ज्यादा और कुछ करने वाले नहीं हैं। अब आ जाते हैं अपन कि बाबा जी इस साल इस चैप्टर से हमें क्या मिलने वाला है। तो देखो भाई, हाइगन्स प्रिंसिपल के जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ है, दोनों बिल्कुल एक जैसे प्रूफ है, बस एंड में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर डिफरेंस आता है, वो करना पड़ेगा। वो प्लेज में मैंने करवाया हुआ है। उसके बाद अगर तुम देखो तो डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकालने के लिए भी आती है हमको। A = √A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi, वो वाला डेरिवेशन। साथ में जब अपन लोग इस चैप्टर में इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो यहां से इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं कि A1/A2 का रेशो दे दिया 1:3 है, बताइए इंटेंसिटी मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशो क्या होगा। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, क्योंकि अब डेरिवेशन नहीं है, यंग्स डबल स्लिट का डेरिवेशन नहीं है, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट का डेरिवेशन नहीं है, पोलराइजेशन भी नहीं है। तो यहां पर अब अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, बस वही यहां से बन सकते हैं। अब चैप्टर की आत्मा CBSE ने ले ली है। अब सिर्फ और सिर्फ अपन को कुछ बची हुई एंड की जो चीजें हैं वो करनी है। वो अगर अपन ने कर ली हैं तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इतना कर लो और युद्धाभ्यास कर लो। मैं कह रहा हूं बाद में आओगे कमेंट में नीचे लिखोगे धन्यवाद बाबा जी आपने करवा दिया था। अब आता है मुद्दे की बात कि बाबा जी अब एग्जाम टाइम में बीच में जो गैप आ रहा है उसमें आप क्या लेकर आ रहे हो। तो उसमें मैं लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए मैराथन्स। तो 27 की शाम से तैयार होकर बैठ जाओ, रैंक प्लस पर आ जाओ। फिजिक्स बाबा आपको फिजिक्स का पूरा ज्ञान दे देंगे। लाइव मैराथन्स होंगी, लंबी लंबी मैराथन्स होंगी, मगर वो सारी चीजें तुम्हारे लिए ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मजे के साथ तुमको खत्म करवा दूंगा पूरी की पूरी फिजिक्स। तो चलिए यहां पर इस वीडियो से कहते हैं थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।